तैयार हो जाइए एक ऐसी रात के लिए जिसने तुम से तुम तक के इतिहास में खलबली मचा दी है। क्या आपने कभी सोचा था कि बिजनेस की दुनिया का बेताज बादशाह आर्यवर्धन एक साधारण प्रेमी की तरह आधी रात को दीवार फांदकर अपनी प्रेमिका की छत पर पहुंच जाएगा? जी हाँ, धड़कनें थाम लीजिए, क्योंकि अब प्यार का जुनून सारी सरहदों को पार करने वाला है। अनु का वो मासूम आई लव यू बोलना और आर्यवर्धन का दीवानों की तरह उसके घर पहुंच जाना, क्या ये सिर्फ एक रोमांटिक मुलाकात है या फिर आने वाले किसी बड़े तूफान का संकेत? इस एपिसोड में रोमांस का पारा इतना बढ़ने वाला है कि आप पल के झपकाना भूल जाएंगे। लेकिन रुकिए, असली ट्विस्ट तो अभी बाकी है। जहां एक तरफ प्यार की खुशबू महक रही है, वहीं दूसरी तरफ नफरत की परछाइयां मंडरा रही हैं। क्या होगा जब इस आधी रात की गुपचुप मुलाकात की भनक गोपाल जी को लग जाएगी? क्या आर्यवर्धन का ये सरप्राइज उनके रिश्ते के लिए वरदान साबित होगा या फिर ये उनके अंत की शुरुआत है? मिर्च मसाले से भरपूर इस कहानी में साजिशों का ऐसा जाल बुना गया है जिसके केंद्र में मीरा की काली सच्चाई छिपी है। चलिए शुरू करते हैं जज्बातों का ये रोमांचक सफर, जहां हर आहट पर एक नया सस्पेंस आपका इंतजार कर रहा है। सीरियल तुमसे तुम तक के आने वाले एपिसोड की शुरुआत एक बेहद ही हसीन और जादुई रात से होती है, जहां आसमान में चांदनी बिखरी हुई है और अनु अपने कमरे की खिड़की के पास बैठी आर्यवर्धन की यादों में खोई हुई है। खामोशियों के बीच अचानक अनु का फोन बज उठता है और स्क्रीन पर आर्या सर का नाम देखकर उसके चेहरे पर गुलाबी मुस्कान तैरने लगती है। फोन उठाते ही दोनों के बीच बातों का ऐसा सिलसिला शुरू होता है जो धीरे धीरे दोस्ती की दहलीज लांघकर रोमांस की गहराइयों में उतर जाता है। बातों बातों में अनु की हिम्मत जवाब दे जाती है और वो दबी आवाज में लेकिन पूरे दिल से आर्यवर्धन को आई लव यू कह देती है। अनु के मुंह से इन 3 जादुई शब्दों को सुनना आर्यवर्धन के लिए किसी ख्वाब के हकीकत होने जैसा था। वो खुशी से झूम उठता है और उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। उसे यकीन नहीं होता कि उसकी शर्मीली अनु ने आखिरकार अपने प्यार का ऐलान कर दिया है। अनु फोन पर सुबकते हुए कहती है कि वो उन्हें बहुत ज्यादा मिस कर रही है और उनके बिना एक एक पल काटना पहाड़ जैसा लग रहा है। आर्यवर्धन अनु की तड़प को महसूस करता है और उसी पल फैसला करता है कि वो अब और ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता, चाहे इसके लिए उसे कोई भी जोखिम क्यों न उठाना पड़े। इश्क के जुनून में डूबा आर्यवर्धन बिना किसी को बताए और बिना अनु को खबर किए अपनी गाड़ी निकालता है और आधी रात के सन्नाटे को चीरते हुए अनु के मोहल्ले की ओर चल पड़ता है। उसके दिमाग में सिर्फ अनु का चेहरा और उसकी वो बेताबी घूम रही होती है। वो जानता है कि अगर गोपाल जी ने उसे देख लिया तो अनर्थ हो जाएगा, लेकिन प्यार में डर का कोई स्थान नहीं होता। वो बड़ी होशियारी से अनु के घर के पिछले हिस्से से होता हुआ सीधा छत पर जा पहुंचता है, जहां अनु अब भी तारों को निहारते हुए उसी के बारे में सोच रही थी। अचानक छत पर किसी की आहट सुनकर अनु चौंक जाती है और जैसे ही वो पीछे मुड़ती है, सामने आर्यवर्धन को खड़ा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। उसे लगता है कि शायद उसकी यादों ने कोई भ्रम पैदा कर दिया है या वो कोई बहुत ही खूबसूरत सपना देख रही है। वो अपनी आंखों को मलती है और खुद को चुटकी काटती है, लेकिन आर्यवर्धन मंद मंद मुस्कुराते हुए उसके करीब आता है। वो अनु का हाथ थामकर कहता है कि ये कोई परछाई या सपना नहीं है, बल्कि तुम्हारा आर्या सच में तुम्हारे सामने खड़ा है, क्योंकि तुम्हारी पुकार ने उसे चैन से बैठने नहीं दिया। अनु की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता और वो सारी लोकलाज भूलकर उछल पड़ती है और दौड़कर सीधे आर्यवर्धन के गले लग जाती है। उस पल में पूरी दुनिया जैसे ठहर सी जाती है और सिर्फ उन दोनों की धड़कनों की आवाज सुनाई देती है। अनु उसकी शर्ट को मजबूती से पकड़ लेती है और रोते हुए कहती है कि उसे यकीन नहीं हो रहा कि वो सच में यहाँ है। आर्यवर्धन उसे अपनी बाहों में कसकर भींच लेता है और उसके माथे को चूमते हुए कहता है कि वो भी उसे पल पल याद कर रहा था और ये सरप्राइज तो बस एक छोटी सी झलक है। दोनों छत के एक कोने में बैठकर भविष्य के सुनहरे सपने बुनने लगते हैं और आर्यवर्धन अनु का हौसला बढ़ाता है। वो कहता है कि जिस तरह वो आज रात उससे मिलने पहुंच गया, उसी तरह एक दिन वो गोपाल जी के दिल की दीवारों को भी ढहा देगा और उनका आशीर्वाद लेकर उसे इस घर से विदा कराएगा। अनु को आर्यवर्धन की बातों पर अटूट विश्वास है, क्योंकि उसने हमेशा देखा है कि आर्या जो कहता है उसे पूरा करके ही दम लेता है। उसे महसूस होता है कि अब उनकी जीत ज्यादा दूर नहीं है और उनका प्यार हर इम्तिहान में अव्वल आएगा। हालांकि रोमांस की इस चाशनी के पीछे मीरा की साजिशों का कड़वा सच अब भी छिपा हुआ है, जो कभी भी इस खुशियों भरे महल को गिरा सकता है। आर्यवर्धन अब भी मीरा की असलियत से अनजान है, जबकि मीरा पर्दे के पीछे रहकर गोपाल जी को भड़काने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है। क्या इस आधी रात की मुलाकात की खबर मीरा को मिल जाएगी? क्या वो इस मौके का फायदा उठाकर अनु और आर्यवर्धन को रंगे हाथों पकड़वा देगी? कहानी में आने वाला ये मोड़ दर्शकों को सोचने पर मजबूर कर देगा कि क्या प्यार वाकई में नफरत पर जीत हासिल कर पाएगा। स्पोर्ट्स डे की चुनौतियों के बाद ये पर्सनल मुलाकात उनके रिश्ते को एक नई मजबूती देने वाली है,
लेकिन घर के अंदर का माहौल अब भी विस्फोटक बना हुआ है। गोपाल जी का गुस्सा एक शांत ज्वालामुखी की तरह है जो कभी भी फट सकता है और आर्यवर्धन की सारी मेहनत पर पानी फेर सकता है। अनु और आर्यवर्धन को अब और भी ज्यादा संभल कर चलना होगा, क्योंकि एक छोटी सी गलती उन्हें हमेशा के लिए जुदा कर सकती है। क्या आर्यवर्धन की ये बेबाकी उसे गोपाल जी की नजरों में हीरो बनाएगी या फिर वो उसे एक आवारा प्रेमी की तरह देखेंगे? अगले एपिसोड में हमें देखने को मिलेगा कि कैसे आर्यवर्धन इस सरप्राइज मुलाकात के बाद वापस लौटता है, लेकिन वो पीछे कुछ ऐसे सुराग छोड़ जाते हैं जो शक की सुई को उसकी तरफ मोड़ देते हैं। मीरा उन सुरागों का पीछा करते हुए सच्चाई के बेहद करीब पहुंच जाती है और एक नया जाल बुनती है। दर्शकों के मन में ये सवाल कौंध रहा है कि मीरा का पर्दाफाश कब और कैसे होगा। क्या अनु खुद मीरा का चेहरा सबके सामने लाएगी या फिर आर्यवर्धन को अपनी आंखों से उसकी गद्दारी देखनी पड़ेगी? इस सीरियल का हर नया अपडेट फैंस के बीच उत्साह पैदा कर रहा है। खासकर अनु और आर्यवर्धन की ये केमिस्ट्री सोशल मीडिया पर आग लगा रही है। अगर आप भी चाहते हैं कि मीरा की सच्चाई जल्द से जल्द सामने आए और गोपाल जी इन दोनों के रिश्ते को मंजूरी दे दें, तो अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें ताकि तुमसे तुम तक का ये रोमांच हर घर तक पहुंच सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि कोई भी धमाकेदार अपडेट आपसे मिस ना हो जाए।